करते थे। दंडी जो है किसके दरबार में आया करते? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का संबंध जो है किस धर्म से था, सॉरी किस वंश से था? धर्म तो पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो कहां बनाया गया था? कांचीपुरम। कांचीपुरम कौन सा स्टेट में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सही है, तमिलनाडु में। और वही अभी धर्म की बात किए थे, तो ये जो धर्म था यानी पल्लव वंश जो था किस धर्म से संबंधित था? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में, हाँ। इसके बाद कहेगा मत विलास प्रसन्न की रचना किसके द्वारा किया गया था? महेंद्र वर्मन के द्वारा। महेंद्र वर्मन आपको याद रखना है, महेंद्र वर्मन। राजपूत राजवंश के संस्थापक कौन हुए? दंतीदुर्ग। इसकी स्थापना कब हुआ था? 752 ईस्वी। 752। वही अगर हम पाल वंश की स्थापना की बात करें कब हुआ था? 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना होती है। और किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा किया गया था। सही है। और इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन था? धर्मपाल था। सही है, धर्मपाल सबसे शक्तिशाली राजा था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। सही है, कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद रहेगा अमोघ वर्ष जो थे किस धर्म का अनुयायी था? अमोघ वर्ष जो थे किस धर्म का? जैन धर्म। जैन धर्म हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। सही है, हाँ। और वास्तविक संस्थापक की बात करते थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हुए थे? 24वें तीर्थंकर हुए थे। इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह महावीर स्वामी का सिंह था। सही है, सिंह है। और ये महावीर स्वामी जो है लास्टमा जो कि 5 वर्ष हुआ, 5वां वर्ष कौन सा था और कौन सा 5वां वर्ष को ऐड किए थे? ब्रह्मचर्य को ऐड किया। सही है, ब्रह्मचर्य को ऐड किए थे। इसके बाद रहेगा कौन से ऐसे जैन तीर्थंकर थे जिनका रचना ऋग्वेद में किया गया? अरिष्टनेमी और दो ऐसे तीर्थंकर हुए थे। हाँ, सही है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद रहेगा होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का अंतिम शासक कौन थे? वीर बल्लाल तृतीय थे। वीर बल्लाल तृतीय थे, जिसे मलिक काफुर को हराया, मलिक काफुर ने हराया था। अब मलिक काफुर कौन था? हाँ, ये गुजरात अभियान के दौरान जो हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको 10 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में रखता था और इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजा गया जो प्रथम शासक था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए, वो मलिक काफुर ही गया था। तो इसको याद रखना। उसको 10 दिनारा भी कहा गया, 10 दिनार में वो खरीदा गया था, इसलिए उसको 10 दिनारा भी कहा गया था। इसके बाद कहेगा कादम्ब वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मयूर शर्मन के द्वारा किया गया। मयूर शर्मन के द्वारा किया गया था। कादम्ब वंश की राजधानी की बात करते हैं, कहा था बनवासी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ जो कि टोपी शिखर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति था? नसरुद्दीन महमूद हो जाएंगे। नसरुद्दीन महमूद हो जाएंगे। नसरुद्दीन महमूद की बात करते हैं तो किस आपका वंश से संबंधित थे? नसरुद्दीन महमूद किस वंश से संबंधित? गुलाम वंश। सही है, गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश के फाउंडर संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। सही है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? नहीं, ये भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। सेनापति जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का था। सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात करें कब हो गया था? 1210 में हो गया था। सही है, 1210 में हो गया था। गुलामों को फारसी में क्या कहा गया? गुलामों को फारसी में बदंगा। सही है, बदंगा हो जाएगा। इसके बाद रहेगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखड़ी को बनाया था। सही है, किलोखड़ी कहाँ? किलोखड़ी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा जलालुद्दीन की हत्या के बाद जो है सो गद्दी पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी बैठते हैं। सही है, अलाउद्दीन खिलजी। और अगर हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की तो हत्या इसकी कहाँ हो जाती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसकी हत्या हुई थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसफ। हाँ, अली तथा गुरसफ हुआ करता था। इसके बाद कहेगा नगद वेतन हो गया। अस्थायी सेना की नींव किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में रखा गया था? सही है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही रखा गया था। दीवान ए मुस्तखराज एक विभाग हुआ करता था। इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं किसके द्वारा किया गया था?
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? अभी जस्ट बताया था, मलिक काफूर को भेजा था। सही है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व की दर उपज का जो कितना भाग हुआ करता था? 1/2 कर दिया गया था इसके शासन काल में। और इसके बाद इसने खम्स उसको बोलते थे जो लूट का धन हुआ करता था, उसको खम्स बोला करते थे। इसको जो है कितना कर दिया गया था? 3/4। पहले 1/4 हुआ करता था, इसके जगह पे 3/4 कर दिया था। सही है। इसके बाद कहेगा 56 कोट की नाम से अगर हम बात करते हैं तो इसकी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रोमन शैली में एक निर्मित नगर दुर्ग था, इसको 56 कोट से नाम जानते थे। इसकी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसके बाद बताइएगा जो दिल्ली सल्तनत में खराज हुआ करता था, खराज का मतलब क्या था? लगान। सही है। लगान वही टैक्स था। टैक्स सही है। हाँ। इसके बाद बताइएगा वही अभी जस्ट खुम्स के बारे में बोले थे। खुम्स या खम्स क्या हुआ करता था? हाँ, युद्ध में धान जो लूटा जाता था उसको खुम्स या खम्स बोलते थे। सही है। इसके बाद बताइएगा ब्राह्मण पर जजिया कर सबसे पहले कौन सा शासक के द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक। सही है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक, वही एफएसटी हुआ, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, शॉर्ट नाम फिरोज शाह तुगलक ही है। रोजगार ब्यूरो की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। याद रखना है, रोजगार ब्यूरो की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद बताइएगा फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जो है इसमें सिंचाई कर लगाया गया था, जो कितना भाग? हाँ, फिरोज शाह के शासन काल में सिंचाई कर जो लगाया गया था, कितना टैक्स लगाया गया था? 1/10। उपज का 1/10 लगाया गया था। इसके बाद बताइएगा फतवाहात फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? इसी के द्वारा आपने की है। हाँ, सही है। इसके बाद बताइएगा दीवान बंदगान सबसे पहले बताइए जी कौन सा विभाग था? किसके? सही है, दास विभाग हुआ करता था। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा निकोलो कांटी जो आया था, सबसे पहले बताइए जी किस देश का निकोलो कांटी रहने वाला? इटली का रहने वाला था। सही है। उस समय में विजयनगर साम्राज्य में जो कौन से शासक के दरबार में आया था? देवराय प्रथम। याद रखना, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी आते हैं, जो कि निकोलो कांटी कहा थे? इटली के थे। अब्दुल रज्जाक बताया सबसे पहले किस देश के थे? फारस के थे। सही है, फारस के। और विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आए थे? हाँ, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। सही है। नोनीज जो थे वो किस देश के थे? नोनीज पुर्तगाल के थे। और किसके शासनकाल में आए थे? अच्युत राय के शासनकाल में आए थे। इसके बाद डोमिनो पाइस जो बताएगा ये कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। और ये किसके शासन? सही है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। इसके बाद बारबोसा जो थे, बारबोसा किसके शासनकाल में आता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और ये कहाँ का था? पुर्तगाल का ही था। इसके बाद बताइए बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखा है तुर्की के बाबरी में, तुर्की भाषा में लिखा ही गया है। इसमें जो है कौन से विजयनगर साम्राज्य के शासक के बारे में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया है? सही है, कृष्णदेव राय को ही बताया। सही है। इसके बाद बाबर के द्वारा जो तुर्की के बाबरी लिखा गया है उसमें कितने मुस्लिम साम्राज्य की चर्चा किया गया है? तो 5 मुस्लिम साम्राज्य है। और वही अगर हम हिंदू साम्राज्य की बात करते हैं तो 2 जो है हिंदू साम्राज्य के बारे में चर्चा की है। इसके बाद बताइएगा बहमनी राज्य अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गुलबर्गा को। सही है, गुलबर्गा। और ये बहमनी साम्राज्य का जो भाषा हुआ करता था, लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज हुआ करता था? मराठी लैंग्वेज हुआ करता था। सही है। और बहमनी राज्य की स्थापना की बात करते हैं किसके द्वारा किया गया था? हसन गंगू के द्वारा किया गया था। हाँ, और इस समय में बताएगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो अपने गद्दी के साम्राज्य में था? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक ही था उस समय में। दिल्ली सल्तनत में जो शासक की बात करते हैं तो MBT थे। और अगर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य की, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1347 में। सही है, 1347 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? हसन गंगू के द्वारा गया। जब हसन गंगू किया था तो वो किस नाम से गद्दी पे बैठा था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से वो बैठा था। इसके बाद बताएगा जो लोग सूफी संतों को शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जो लोग सूफी संतों की सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें क्या कहते थे? खानखा या मठ, वही हुआ करता था, खानखा या मठ। इसके बाद बताइएगा
भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत बताइएगा का मुख्य केंद्र कहाँ हुआ करता था? अजमेर। सही है, अजमेर, अजमेर हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, ये सब किस सिलसिला से थे? सही है, चिश्ती सिलसिला से थे। सही है। इसके बाद बताइएगा तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की जन्म की बात करते हैं तो कहां में हुआ था? जन्म राजापुर गांव में हुआ था, जो कि बांदा जिले में पड़ता है। और बांदा जिला बताइएगा कौन सा स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। हाँ, स्वामी तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं तो जन्म कहां हुआ था? तो आपका बांदा जिला में हुआ था, जो कि बांदा जिला कहां? उत्तर प्रदेश में। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा किया गया था? तुलसीदास के द्वारा। सही है। अगर हम बात करते हैं उत्तर रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा किया गया था? रामचरितमानस आपका तुलसीदास। उत्तर रामचरितमानस किसके द्वारा किया गया था? भवभूति के द्वारा, भवभूति के द्वारा किया गया। सही है। इसके बाद बताइएगा दादू दयाल जो थे किसके अनुयायी थे? दादू दयाल जो थे वो किसके अनुयायी थे? कबीर के अनुयायी थे, कबीर के। और दादू दयाल का अगर हम जन्म की बात करते हैं कहां हुआ था? अहमदाबाद, अहमदाबाद में हुआ था। और किस जाति से? तो धुनिया जाति से। इसके बाद हुमायूं का पीरियड कब से कब तक रहा था? 1530 से लेकर के 1556 तक। हाँ, 1530 से 1556 तक रहा था। सही है। इसके बाद बताइएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। सही है, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था चौसा का युद्ध। अगर हम बिलग्राम की बात करते हैं, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। सही है, 1540 में हुआ था। और कौन सा युद्ध में पराजित होने के बाद जो है हुमायूं भाग गया था? यह बिलग्राम का युद्ध। हाँ, और कहां भाग गया था? ईरान चल गया था, ईरान चल गया था। सही है। इसके बाद बताएगा अकबर जब गुजरात अभियान किया था उस समय वहां का शासक कौन हुआ करते थे? अकबर जब गुजरात अभियान किया था उस समय वहां का शासक कौन हुआ करते थे, जो कि 1571 में? बताइएगा मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय। देखिएगा बिहार दरोगा में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार आपसे पूछा जाता है जब अकबर जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था? तो देखिए इसमें जो दिया गया है राणा उदय सिंह और राणा प्रताप दोनों दिया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में जो है दोनों ऑप्शन भी आती है, याद रखना है। तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे और A+B भी नहीं रहता है। 2 बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन से बिहार एसआई में 2 बार। तो आप हर समय राणा उदय सिंह लगाने का प्रयास करिएगा, राणा प्रताप को जगह छोड़ दीजिएगा, राणा उदय सिंह लगाइएगा। इसके बाद जब अकबर जो है उड़ीसा पर जो है आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था? निसार खां, निसार खां हो जाएंगे, निसार खां। इसके बाद बताइएगा अकबर की शासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या था? किस प्रकार की प्रथा थी? मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा था। सही है। इसके बाद बताइएगा अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती हो जाएंगे। हाँ, सलीम चिश्ती हो जाएंगे। अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद बताइएगा शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हुआ करते थे जो किले की आंतरिक व्यवस्था को देखरेख करते थे, उन्हें क्या कहते थे? उस पद को क्या कहते थे? हवलदार, हवलदार। ध्यान दीजिएगा किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख के लिए हवलदार हुआ करते थे। और किले की सेना का नेतृत्व जो करते थे उसे सरे नौबत करते थे, सरे नौबत करते थे। हाँ, किले की सेना का नेतृत्व करने वाले पद को हम क्या कहते हैं? सरे नौबत करते थे। किले की व्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख जो करते थे उसे क्या कहते थे? सबनीस कहते थे, सबनीस। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। हाँ, शिवाजी के अगर जन्म की बात करते हैं कब हुआ था? 1627 में। 1627 याद रखना है, 1627 में शिवाजी का जन्म होता है। शिवाजी सूरत को 2 बार लूटा था, कब कब? 1664 और 70, याद रखना। 1664 एवं 1670 में 2 बार लूटे थे। शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? सही है, 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और हम शिवाजी की डेथ की बात करते हैं कब हो गया था? 1680 में उनकी डेथ या मृत्यु हो गया था। सही है। हाँ, इसके बाद बताइएगा सूरत की संधि कब हुआ था? सूरत की संधि 1775, सूरत 1775। पुरंदर की बात करते हैं तो कब हुआ था? सही है, 65 में हुआ था और एक 1776 में हुआ था। 2 संधि हुआ था। बड़गांव की संधि की बात करते हैं, बड़गांव की संधि कब हुआ था? बड़गांव की संधि 1779 में,
सालाबाई की संधि की बात करते हैं कब हुआ था? 1782 में हुआ था। सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही सालाबाई की संधि भी होता है, याद रखना है आपको। इसके बाद बताएगा जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं कब से कब तक था? नहीं, आपका संधि तो 1782 में हुआ था, लेकिन युद्ध की बात करते हैं कब हुआ? 75 से 82 था, 75 से। इसके बाद देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। देवगांव 1803 में। सूरजी अर्जन गांव की संधि की बात करें तो ये भी 1803 में ही हुआ था, याद रखना है। गांव गांव दोनों याद रखेगा, 1803 ही हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पूना की संधि की बात करते हैं तो कब हुआ था? क्या कल बिहार एसएससी में हम बोल दिए हैं। ठीक है, कर लीजिए, बंद करें।